आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन। पीएम मोदी बस कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और यह बड़ी सौगात जेड मोड़ टनल के रूप में है। पीएम मोदी आज करेंगे जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन। गांदेरबल जिले में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जेड मोड़ सुरंग से लद्दाख जाना आसान होगा। सामरिक रूप से भी सुरंग काफी अहम है। पीएम के दौरे को लेकर इलाके में सुरक्षा कड़ी की गई है। थोड़ी ही देर बाद इस जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 6.4 किलोमीटर ये लंबा सुरंग जो कि श्रीनगर लेह हाईवे पर है और ये सीधे सीधे श्रीनगर को सोनमर्ग तक जोड़ देगा। जो 6 महीने सर्दी के समय में, ठंड के समय में, बर्फबारी के समय में ये हाईवे बंद रहता था, कनेक्टिविटी बंद हो जाती थी। अब इस टनल के खुलने से ये ऑल वेदर रोड रहेगा और चालू रहेगी कनेक्टिविटी भी। न सिर्फ श्रीनगर के लोग सोनमर्ग जा सकेंगे बल्कि सोनमर्ग से भी श्रीनगर तक पहुंच आसान हो जाएगी। सहयोगी आशिक मीर की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। टूरिस्ट को घोड़े वाले इस समय हम मौजूद है श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण ये हाईवे है। और यहाँ पर जो है आज एक टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिलहाल इस रोड की सिग्निफिकेंस आपको बता दें कि ये रोड जो है श्रीनगर को लेह यूनियन टेरिटरी यानी लद्दाख की यूनियन टेरिटरी से कनेक्ट करता है। और बिल्कुल मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे कि तस्वीरों के जरिए बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ है और इन पहाड़ों को चीर कर ये टनल जो है बनाया गया है ताकि आम लोगों और जो स्थानीय लोग, जो पर्यटक यहाँ पर खासतौर पर सोनमर्ग वैली घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए राहत का कार्य ये बने। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस टनल का उद्घाटन करने वाले हैं और किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात यहाँ पर रखे गए हैं। अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती जो है वो अमल में लाई गई है और चप्पे चप्पे पर इस तरह के सिक्योरिटी नाके, चेक पॉइंट्स जो है कायम किए गए हैं। लगभग 11:30 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो टनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ इस टनल पर काम करने वाले वर्कर्स से भी वो मिलेंगे और उसके बाद जो है एक भारी जनसभा को भी वो संबोधित करने जा रहे हैं। लगभग 6.5 किलोमीटर का ये पैच जो है बनाया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण पैच है। जब भी यहाँ पर सर्दियां होती थी यानी बर्फबारी होती थी तो ये रोड जो है कट ऑफ रहते थे, एक यूनियन टेरिटरी जो है कट ऑफ रहती थी। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो है ये टनल बनाया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसके अलावा भी एक और टनल जो है, जो 14 किलोमीटर का पैच जो है वो बताया जा रहा है कि 2028 में कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जोजिला में जो लोग फंसते थे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वो राहत का कार्य जो है बार बार हो रहा है, यानी जिस हिसाब से यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्टों का शिलान्यास हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन हो रहा है और 26 जनवरी को भी एक बड़ी डेवलपमेंट जो है कश्मीर घाटी को देखने को मिलेगी, जिसमें वंदे भारत यानी देश की सबसे बड़ी ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचने वाली है। लेकिन आज का दिन जो है कहीं ना कहीं आज का दिन हिस्टोरिक माना जाता है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिसके लिए खुद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि किस तरह की अरेंजमेंट्स यहाँ पर की गई है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की तमाम तर जो टीम्स है, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और हर एक को फ्रिस्किंग की जा रही है, क्योंकि इस उद्घाटन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक भारी जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं। एक हिस्टोरिक कदम देखा जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर्स की भी काफी ज्यादा अगर हम देखें तो नितिन गडकरी वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ से तस्वीरों के जरिए फिरोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पर रखी गई है। और ये वो पहाड़ है और इन पहाड़ों को चीर कर ये टनल जो है बनाया गया है। और इसके अलावा अगर हम जोजिला हाईवे की बात करें, जो कि श्रीनगर लेह को कनेक्ट करता है, एक हाईवे है और इस हाईवे की महत्वपूर्ण ये है कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी अहम है। यानी जब भी यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से तनाव बढ़ता है तो इन हाईवेज पर काम जो है ज़्यादातर सिक्योरिटी के जो
वाहन है वो चलते रहते हैं। फिलहाल ये टनल का उद्घाटन जो है अब से कुछ देर के बाद होगा, जहां पर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ सोनमर्ग से आशिक मीर। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशिक मीर इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव। आशिक, कितनी देर में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और ये सौगात जम्मू कश्मीर वासियों को देंगे? देखिए सुमित, अब से कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सोनमर्ग के इस टनल प्रोजेक्ट पर पहुंचेंगे। और इस प्रोजेक्ट की जहां तक बात आती है, ये प्रोजेक्ट जो है काफी अहम है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है, ये टनल जो है श्रीनगर को लेह से भी कनेक्ट कर रहा है। और सोनमर्ग जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर कट ऑफ रहता था जब भी यहाँ पर विंटर सीजन होता था, क्योंकि बर्फबारी की वजह से ये रोड जो है बंद रहते थे, जिसकी वजह से ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से कट ऑफ रहता था। लेकिन अब जो है इस पर इनॉग्रेशन बाकायदा काम मुकम्मल हो चुका है। और अब से कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो यहाँ पर इस टनल के वर्कर्स से सबसे पहले मिलेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, और उसके बाद जो है सोनमर्ग में वो एक भारी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और कल जिस हिसाब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जायजा लिया तैयारियों का। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ पर टनल पर पहुंच चुके हैं जरमुट। उनके साथ जो है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जतिंदर सिंह भी है। और जिस हिसाब से यहाँ पर ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट होने वाला है, तो स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। मेरे आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। जी। मेरे वीडियो फिरोज आपको दिखाएंगे। ये आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, बिल्कुल इन पहाड़ों को चीर कर ये टनल बनाया गया है। और काफी सालों तक ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा था। हालांकि अगर हम बीते साल की बात करें, बीते साल आतंकी हमला भी इस प्रोजेक्ट पर हुआ, जहां पर स्थानीय वर्कर्स के साथ साथ लोकल नॉन लोकल वर्कर्स भी जो है उनकी मौत वाक़ा हो गई थी, क्योंकि इस टनल पर वर्कर्स जो है काम कर रहे थे। जब शाम को वो अपने कैंप्स पर लौटे, तो वहां पर आतंकी हमला हुआ। और अगर हम आज के इस प्रोजेक्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के लिए भी ये एक कड़ा संदेश है, क्योंकि लगातार यहाँ पर आतंकी हमलों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। जो भी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश लगातार की जा रही थी। और जी। आज जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पर आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों की अगर हम कहें तो दोनों मुल्कों के लिए जो है कहीं ना कहीं ये एक कड़ा संदेश भी है। बिल्कुल, और कड़ा संदेश है, और सामरिक तौर पर भी बहुत अहम है ये टनल, क्योंकि अब जोजिला टनल भी बन रहा है। जोजिला टनल भी ये माना जा रहा है कि 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद जो हथियार या रसद जो या फिर बटालियन मूव करने को लेकर जो दिक्कतें आती थी, वो दिक्कतें नहीं आएंगी। सीधे सीधे चीन बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर तक बटालियन को सड़क मार्ग से पहुंचाया जा सकेगा बहुत कम वक्त में। सामरिक तौर पर कितना अहम ये टनल, जेड मोड टनल, और उसके बाद फिर जोजिला टनल जो बनेगा, और रूट क्या है? बिल्कुल, जिस जगह पर हम मौजूद है, ये बिल्कुल गगनगीर का इलाका है। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ये टनल जो है, जहाँ पर ये बनाया गया है। और इससे आगे की अगर हम बात करें, ये 10 किलोमीटर का पैच था, और जहाँ पर ये 5.5 किलोमीटर का टनल बनाया गया है। मेरे साथ इस टनल पर काम करने वाले इंजीनियर मौजूद है, जिनका ताल्लुक यूपी से है, और कई टाइम से यहाँ पर इस टनल पर काम कर रहे थे। जड़मूर टनल की जहां तक बात आती है, आप मुझे बताइए कब से ये काम चल रहा है इस टनल पर, और कितना अहम है स्थानीय लोगों के लिए भी, ये भी बताइए। यहाँ पे 2018 से काम स्टार्ट हुआ था हम्म। टनल का, और अभी लगभग सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम्म। और स्थानीय लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिसंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता था, तो यहाँ से पूरा रास्ता भाई ये बिल्कुल बंद हो जाता था। कोई बंदा यहाँ से आगे नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ये टनल अभी चालू हो गया है, तो ये बहुत एक अहम है सभी लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए, क्योंकि सीधा रास्ता आपका सोनमर्ग में निकलेगा। और सोनमर्ग से आगे आप फिर आगे जोजिला टनल है, वो भी इसको कनेक्ट करता है। तो इसका बहुत फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में सभी के लिए। बिल्कुल, ये बताइए कि कितने किलोमीटर का ये पैच था जिसको बनाया गया है, और कितना टाइम इसमें लगा इस टनल को बनाने में। और आगे जो एक और टनल बन रहा है जोजिला, वो भी एक खतरनाक रास्ता था जहाँ पर एक टनल बन रहा है, उस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये अभी जो ये जड़मोर टनल है, इसकी जो लेंथ है वो अभी 6.5 किलोमीटर नियर बाई है। और ये जो पहले नीचे से रास्ता था, यहाँ से वो लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता था, और ये अभी 6.5 किलोमीटर का हो गया है।
देखो रास्ता तो छोटा हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ से आगे बंदा जा ही नहीं सकता था, इतनी ज्यादा स्नोफॉल होती थी। अभी ये छोटा रास्ता हो गया है और बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ से जैसे ही बंदा निकलेगा, वो सीधा सोनमर्ग में निकलेगा जाके। दूसरा जो आगे जोजिला टनल है, जोजिला टनल की अभी दो ही ट्यूब रेडी हुई है। एक 500 मीटर का है, एक 2 किलोमीटर का है। लेकिन जो आगे 13 किलोमीटर का जो पैच है, वो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन जैसे वो रेडी हो जाएगा, लेह लद्दाख के लिए बिल्कुल आप आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशिक, अमूमन इस तरह की टनल को बनाने में बहुत बड़ी चुनौती होती है, पहाड़ों को चीरना, विस्फोट करना और फिर मलबा हटाना। कितनी चुनौतियां आई, कैसे ये बना, जरा ये कहानी समझिए। देखिए सुमित जी, आप देख सकते हैं पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल बर्फ से ढके हुए ये पहाड़ होते हैं इस सीजन में। और ये रास्ते जो जाते हैं इस हाईवे की तरफ, जो रास्ता जाता है ये बिल्कुल कट ऑफ रहता था, यानी यहाँ से कोई आगे जा ही नहीं पाता था। लेकिन जब से ये टनल पर काम चल रहा है, जब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तब से कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी जो है खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट बनना कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर सकता है। क्योंकि सोनमर्ग की जहां तक बात आती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो बिल्कुल कट ऑफ रहती थी। विंटर सीजन में ये डेस्टिनेशन जो है कोई विजिट नहीं करता था, क्योंकि रास्ते बंद होते थे। लेकिन जब ये टनल बन आशिक, जो जाती है आप इंजीनियर और से बात कर रहे 3.5 थे, आप उनसे एक बार समझिए, इस टनल को बनाने में क्या क्या चुनौतियां आई। अब चूंकि पहाड़ों को चीरना, सोट करके फिर मलबा हटाना और हादसे का भी खतरा बना रहता है, कैसे इस टनल को बनाया गया, इतने सालों में क्या क्या कुछ कहानियां होंगी जरूर। बिल्कुल, आप थोड़ा सा आगे आए और इस टनल के बारे में बताइए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये, और इस पहाड़ी इलाके में इस तरह की टनल बनाना कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विंटर सीजन यहाँ पर आता है, 10 से 12 फीट बर्फ होती है, तो किस तरह ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया, ये बताइए कितनी कठिनाइयां आई। देखो कोई भी काम होता है, जैसे टनल का काम तो बहुत हार्ड काम होता है, जबरदस्त काम करते हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। पता नहीं किस तरह का, मतलब उसको टंचिंग करते हुए कहाँ से मतलब पूरा पहाड़ी गिर जाए, तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस जो वर्कर होते हैं उनके सामने आते हैं। लेकिन लोगों ने अपना पूरा 100% दिया और ये काम पूरा रेडी हो गया आज के टाइम में। दूसरी बात ये कि जो ये टनल है, इसका इतना फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि इन दिनों यहाँ पे क्या था, बिल्कुल रास्ते बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाते थे, बिल्कुल बंद हो जाते थे, कोई जा नहीं पाता था, स्थानीय लोगों को भी दिक्कत होती है। अब जैसे ही ये टनल रेडी हो जाएगा, तो सोनमर्ग में जितना टूरिस्ट जाएगा, स्थानीय लोगों को उतना ही फायदा होगा। जितना टूरिस्ट आएगा, इन लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, इन लोगों के लिए वहाँ पे मतलब काम ज्यादा आएगा, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, रोजगार के मौके जो है स्थानीय लोगों के लिए प्रोवाइड होंगे, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप पीछे देख भी रहे हैं, बिल्कुल ये पहाड़ी इलाका है जो जहाँ पर हम खड़े हैं, और यहाँ पर अभी भी जो है माइनस में तापमान है, यानी -10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर तापमान जाता है। बर्फ जो है 10 से 12 फीट जमा होती है, और इस सब के बीच में इस तरह का टनल बनाना, ऑल वेदर टनल है, यानी 12 महीने लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जो है गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी है क्योंकि ये टनल जो है एक यूनियन टेरिटरी को भी कनेक्ट करने वाला है। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल की सौगात देंगे। आप नजर बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आशिक तमाम जानकारी के लिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो दर्शकों को हम लिए चलेंगे और तस्वीरें लाइव दिखाएंगे।